Hello friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain chapter motion. I just want to say one thing, if I am here, don't go there. ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ. अब इसमें हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल देखिए क्या होता है. कई ऐसे बच्चे हैं ना जो क्लास 8th से 9th में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि 8th में ऑलरेडी क्या होता है कि उनको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पान टाइम ये पढ़े होते हैं. कुछ नॉर्मल और भी इक्वेशन हैं, जो भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो वो पढ़े होते हैं. जैसे वो 9th में आते हैं तो उनको पहला चैप्टर ही आता है मोशन. अब ये मोशन में वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वेलोसिटी तो उन्होंने पढ़ा हुआ है साइंस में, ठीक, उन्होंने साइंस में वेलोसिटी पढ़ा हुआ है. अब वो फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ेंगे. साइंस में बस नॉर्मली वो वेलोसिटी पढ़ते हैं. अब यहाँ पे उनको वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफ्रेंशिएट करना होता है कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है. ठीक, अब उनको मेन प्रॉब्लम होता है सर ये वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल और फाइनल में क्या होता है, डिफरेंस होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये एक्सेलरेशन होता है. वो अभी नए नए हैं ना, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है. ठीक, हमको खुद ही कन्फ्यूजन होता था, तो जब हमको कन्फ्यूजन होता था तो उनको तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा. ठीक है, अब देखिए जैसे हमको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका होता है कि आपको उनका यूनिट पता होना चाहिए कि उनका यूनिट क्या होता है. ये ज़्यादा बड़ा हमारा वीडियो नहीं होगा लेकिन छोटा ही वीडियो होगा. इस वीडियो में आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं. पहला हमारा ये इक्वेशन होता है, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड हमारा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एक हम एक्सेलरेशन को ही कर देते हैं v माइनस यू अपान टी. ठीक है, ये भी हमारा एक्सेलरेशन ही होगा, फर्स्ट इक्वेशन से हम कर देंगे. अब देखिए क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अब इसमें वेलोसिटी क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इनिशियल और फाइनल. ठीक, अब देखिए जैसे क्या होता है इनिशियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. जब जैसे अगर हम स्पीड गेन करते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए जैसे देखिए खड़े हैं, बिल्कुल खड़े ही हैं ना. अब यहाँ पे कोई हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, बिल्कुल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हम किस पोजीशन पे हैं, मोशन में है. किस में है, अरे मोशन में नहीं है. मोशन में अगर होते हम तो घूमते रहते हैं ना, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते. तो अभी हम क्या है, रेस्ट में हैं, क्योंकि कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम रेस्ट में हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, जीरो है. और जैसे देखिए हम ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेवल करना स्टार्ट किए, और जैसे ट्रेवल करना स्टार्ट किए हमने कोई वेलोसिटी गेन किया, और जब वेलोसिटी गेन किया तो हमारा क्या हो जाता है, वो फाइनल वेलोसिटी. ठीक, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे हैं, रेस्ट पे हैं. ठीक, अब देखिए जैसे हम रेस्ट पे हैं और जैसे मैंने मूव करना स्टार्ट किया, अब इनिशियल से फाइनल में जा रहे हैं, तो इनिशियल हमारा क्या होता है, यू इक्वल टू जीरो. ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वहाँ पे यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है. अब देखिए जैसे क्या क्या होता है, कंटिन्यू हम मूव कर रहे हैं, ठीक, और अचानक से रुक जाते हैं, और जैसे हम रुक गए तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया. अब फाइनल वेलोसिटी अगर हमारा रुक गया, जैसे अभी क्या है, कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, अचानक से मैंने उसको रोक दिया. अभी क्या है कि आपको पता ही है कि अब मेरे मसल्स देख के तो आपको तो लग ही रहा होगा कि भाई मैं रोक सकता हूँ. ठीक, और जब मैंने उसको रोक दिया तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई. अब इसका मतलब ये है कि अब वो कोई भी उसके पास वेलोसिटी नहीं है. समझ आ रहा है ना. तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी वेलोसिटी नहीं होता है एट द एंड, तो वहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग का वेलोसिटी होता है. फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जब वो गेन करते हैं. ठीक, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, u इक्वल टू जीरो होता है. ठीक, और जब वो कम टू रेस्ट, तो यहाँ पे क्या v इक्वल टू क्या होता है, जब वो रेस्ट में चला जाता है, आ जाता है, जब वो रेस्ट में जाता है तो अभी क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो u इक्वल टू जीरो एंड कम्स टू रेस्ट. अगर वो रेस्ट में जाता है तो हमारा क्या v इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. अब u v में हमारा यही डिफ्रेंशिएट होता है. अब ये कन्फ्यूजन होता है कि हम ये u, ये v, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये हम थर्ड इक्वेशन कब पुट अप करते हैं, ये भी हमारा कन्फ्यूजन है. अब देखिए क्या होता है कि पहले इनका यूनिट जो होता है वो हमारा यूनिट सेम होता है. यूनिट हमारा क्या सेम होता है, पहले देखिए हमारा क्या होता है, फाइनल यानी इनिशियल, इनका यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है. ठीक है,
ये मीटर पर सेकंड होता है। अगर ये किलोमीटर पर हावर में दिया होता है तो फिर जैसे कभी देखते नहीं हैं आप, अगर आपके रेंज में कोई चीज़ रहता है और जैसे वो चेंज होता है आप तुरंत खींच लेते हैं उसको, ठीक है। बस वही रूल हमारा ही भी होता है, फिजिक्स में भी वही रूल होता है। फिजिक्स में वही रूल क्या होता है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके रेंज में है, आपने बता दिया कि आपकी यही एक लिमिट है, इसको लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर बाई द वे वो अपना लिमिट क्रॉस कर दिया तो तुरंत आप उसको अपने लिमिट में लाते हैं कि ऐसा है भाई ना कि तुम्हारा यही लिमिट है, इस सबसे ज़्यादा तुम जा नहीं सकते हो। तो बस वही रूल हमारा होता है। जो वेलोसिटी हमारा होता है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। और जब अगर वो मीटर पर सेकंड है, अगर वो किलोमीटर पर हावर होता है तो तुरंत उसको दबाव से हम ले लेते हैं कि भाई ऐसा है ना कि इधर जाओ मत तुम, क्योंकि वो तुम्हारा लिमिट नहीं है, लिमिट ये है मीटर पर सेकंड। अब देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी वेलोसिटी हमारा दिया होता है 36 किलोमीटर पर हावर दिया होता है। कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, तो हमने कोई इनिशियल फाइनल में डिफ्रेंशिएट इसमें नहीं किया, बस वेलोसिटी हमारा है 36 किलोमीटर पर हावर। अगर इसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम करते क्या हैं, तो डायरेक्ट इसको अपने लिमिट में लाते हैं। लिमिट हमारा क्या है, इसको हमारा लिमिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। इनके यूनिट्स हम समझ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला ना कि अरे ये तो हमारा एक्सेलरेशन है, ये तो वेलोसिटी है ही नहीं, ये तो एक्सेलरेशन है। अरे रुको भाई, एक्सेलरेशन का भी यूनिट आपको बता रहे हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट से भी हम समझ सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का जो हमारा यूनिट होता है ना, वो मीटर पर सेकंड होता है। अब ये इसमें कैसे बताते हैं, अब जैसे देखिए हो गया ये किलोमीटर पर हावर में, तो नॉर्मली अगर किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको 5/18 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने किसी वीडियो में बोला था सर ये 5/18 का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो उनको भी हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा 5/18 है उनका मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। थोड़ा सा इधर आ रहा है ना कि हमारा क्या है कि जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, ठीक। तो हमारा जब जगह कम पड़ जा रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ये 36 किलोमीटर पर हावर दिया है, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 36 इंटू, अब ये दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में चेंज करना मतलब होता है कि किलोमीटर, मतलब क्या होता है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। सही बोला आपने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और हावर होता है, और हमारा टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमको टाइम का भी ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। टाइम का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सेकंड होता है। अब ये किलोमीटर पर हावर है, तो हावर को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड में चेंज करने से पहले हम उसको चेंज करते किस में है, मीटर में। फिर मीटर को सेकंड में चेंज करते हैं, तो फिर अब इसमें 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर और ये हमारा हो जाएगा सेकंड। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिए, इस जीरो को इस जीरो उड़ा दिए। देखिए क्या होता है, अगर आपको जीरो मिल रहा है ना, आप उड़ा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा उड़ाइए इसको कर दिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 3 जा 18, ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्टली 5/18 मीटर पर सेकंड का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। अभी क्या है, इसको हम थोड़ा इरेज करके फिर बता रहे हैं। ये हमारा पूरा खिचड़ी हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट किए हैं कहाँ से जा रहे हैं, ठीक। अब इसको इरेज करके हम फिर से बताते हैं कि हमारा ये, इसको कब हम पुटअप करते हैं, इसको कब हम पुटअप करते हैं, इसको हम कब पुटअप करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बताते हैं v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमको देखना होता है, ये जो हमारे सिंबल होते हैं ना, वो किसको इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो v होता है, v हमारा इंडिकेट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ये करता है एक्सेलरेशन को, t करता है टाइम को, s करता है स्पीड को, किसको करता है, स्पीड को। s से स्पीड हो गया, ठीक है, लेकिन स्पीड को इसे इंडिकेट नहीं करता है, ये करता है हमारा डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये तो इनके हमारे सिंबल हो गए, कुछ और बच रहा है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, इनका हमारा ये SI यूनिट क्या होता है,
इसका भी हमारा SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ये भी हमारा SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसका ये SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका ये SI यूनिट हमारा क्या होता है, ये सेकंड होता है, और इसका SI यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर होता है। METR भी होता है, METER भी होता है, ठीक है। तो हमको इस इतना स्पेलिंग के चक्कर नहीं पड़ना है। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू टाइम, s इक्वल टू डिस्टेंस। ये तुम्हारा सिंबल हो गया, उसका SI यूनिट है। ये SI यूनिट से कभी कभी क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में कभी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन है, तो उनके SI यूनिट से हम चेंज करते हैं। होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हो जाता है, आ ही जाता है। अभी क्या होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है कि हमको सॉल्व करना है, अगर डिस्टेंस आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर दिया हुआ है किसी कोई एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर इन जस्ट 10 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखिए क्या होता है, वो स्टार्ट कर रहा है, कुछ स्पीड गेन कर रहा है, कुछ टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसमें डिस्टेंस कहीं है ही नहीं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस का कोई नाम ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट पुट अप करते हैं पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा क्या होता है, डिस्टेंस दिया ही नहीं होता है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, इसको हम एकदम अलग कर देते हैं। ये बॉक्स जो है ना, ये हमारा बॉक्स अलग है, ये हमारा बॉक्स अलग है। इस बॉक्स में डिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं है, तो इसको हम अलग करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। अब इसमें दिया क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें हमारा भी नहीं दिया हुआ है, भी दिया ही नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस से क्वेश्चन, अगर आपको डिस्टेंस पूछे कि अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन उसमें एक सिंबल क्या क्या दिया हुआ है। तो सिंबल के बेसिस से ही हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन पुट अप करते हैं। अगर आपने बोला कि सर सेकंड इक्वेशन भी दिया हुआ है, थर्ड भी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, अगर हम थर्ड इक्वेशन पुट अप कर दिए तो भैया आपको जो भी इक्वेशन पुट अप करना है आप करिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम पहचानते हैं कि सेकंड हम पुटअप करेंगे, थर्ड इक्वेशन पुटअप करें। आप सेकंड को भी पुटअप करेंगे तो आपको आंसर वही आएगा, थर्ड को भी पुटअप करेंगे आंसर वही आएगा। चाहे सेकंड पुटअप करिए चाहे थर्ड पुटअप करिए, आपका आंसर क्या है, सेम आएगा। अगर आप ऐसे खाएंगे चाहे ऐसे खाएंगे तो खाना तो पेट में ही जाएगा ना। तो टारगेट हमको क्या होता है निकालना, हमारा पेट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, चाहे हम इससे हम खाना खाएं चाहे हम इससे खाना खाएं, ठीक। अच्छा, इससे हमारा खाना क्या होता है, इससे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, इससे हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो यही रूल होता है कि अगर कभी कभी हम सेकंड इक्वेशन से पुटअप करते हैं तो थर्ड देखते हैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और कभी कभी थर्ड इक्वेशन से पुटअप करते हैं थर्ड इक्वेशन से लंबा हो जाता है, ठीक। तो कभी कभी कोई लेफ्ट हैंड से खाता है, कभी कभी कोई राइट हैंड से खाता है, तो जिनका कोऑर्डिनेशन जिस हैंड से होता है, तो जिसको जिस हैंड को पुटना है उस हैंड से पुटे, ठीक। अब ये थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड कहीं टाइम दिया ही नहीं, ठीक। आपको दिया निकालने के लिए दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्या होता है, थर्ड में कहीं होता है। अगर आपको टाइम दिया ही डायरेक्ट आप सेकंड इक्वेशन कर दीजिए, क्योंकि सेक्शन में दिया हुआ टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या होता है, तो टाइम दिया ही नहीं, इससे भी हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा डिस्टेंस है, टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस है, टाइम हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन पूछे। आपको कोई भी कंफ्यूजन चाहिए। अब देखिए क्या होता है, हमने न्यूमेरिकल था, कुछ और न्यूमेरिकल हम कराते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में क्या हम डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो बिल्कुल होता ही नहीं है, कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा इक्वेशन कब पुटअप करें, ये भी कन्फ्यूजन होता ही नहीं है। बस नॉर्मली क्या होता है ना, लोग हौगा बना देते हैं, अरे इक्वेशन, भैया इक्वेशन हम मोशन हम पढ़ रहे हैं, बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है, समझ आ रहा है ना, बहुत हार्ड है। इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है, ये तो पूरा मैथ हो गया है। लोगों की थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट हो जाती है, नहीं पूरा मैथ है। वो अगर फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो उनको लगता है जैसे मैथ सॉल्व कर रहे हैं। भाई मैथ और फिजिक्स में इक्वेशन होते हैं, कोई आपको डाउट नहीं है, लेकिन क्या है कि आप एकदम, अब मैथ अलग होता है, फिजिक्स अलग होता है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो फिजिक्स तो अच्छा ही होगा। अगर आपको इसमें वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड हावर में, मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर हावर में दे रहे हैं, तो कुछ तो यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उनका यूज होता है। आपको पता ही है मैथ का तो हर जगह ही यूज होता है, ठीक है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इक्वेशन पुटअप करते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी है। अभी हम एनसीईआरटी लेते हैं, ठीक है। आपको बस हमारा काम क्या है कि आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है। तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक।
अब ऐसा नहीं कि NCERT ईजी है, मैं इसलिए NCERT ले रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन को देखा होगा, और क्योंकि NCERT मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में हम आपको ये बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। ठीक, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, सेकंड दिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्पीड पूछा हुआ है। अच्छा, स्पीड कौन सा पूछा है कि v पूछा है कि u पूछा है। ठीक, सेकंड हमारा दिया हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखिए सबसे पहले हमने ये देखा है कि इसमें हम लिखते हैं कि क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा हमको हड़बड़ी नहीं करना है, क्या कुछ नहीं। ठीक है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई भी ऑलरेडी हमने बता दिया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वहाँ पे u इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब गिवन क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देंगे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कंप्लीट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ये दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा याद करिए आप कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और इसके स्पीड से वो मूव कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है, टाइम हमारा दिया हुआ है 2 मिनट दिया हुआ है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है। अच्छा, टाइम 2 मिनट दिया हुआ है तो टाइम का हमारा यूनिट क्या था, हावर था। क्या था, हावर था। अरे हावर नहीं था भाई, टाइम हमारा यूनिट सेकंड था। ठीक है, तो हम इसको ही चेंज करते हैं, तो 2 इंटू 16 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली देखिए क्या होता है, ये ए दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है, ये यू दिया हुआ है। पूछा है स्पीड, तो स्पीड तो और कुछ होता नहीं है, एक स्पीड दिया हुआ है, तो सेकंड हमको स्पीड भी पूछा है, तो डायरेक्टली हम पुटअप करते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें डिस्टेंस पूछा है, इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये डायरेक्टली हमारा v पूछा है, तो डायरेक्टली अगर हम पुटअप करते हैं तो u इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 0 प्लस ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.1, टाइम हमारा दिया हुआ है 120 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 0 प्लस 2.1, इसको 120 को अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 12, इसलिए हमने दिया कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हमारा ये टोटल 0 हो जाएगा। 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 12, तो v हमारा हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। बस, और हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, हम सेकंड, ठीक, हमारा सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में हमारा आ गया। अब सेकंड दिया है द डिस्टेंस। अब ये पहले हमने सॉल्व किया था तो हमारा u इक्वल टू क्या था, 0 था। v इक्वल टू हमारा आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। a इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। t इक्वल टू 120 सेकंड दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या पुटअप करेंगे, सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। देखिए सेकंड इक्वेशन भी दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन भी दिया हुआ है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब चाहे सेकंड पुटअप करिए चाहे थर्ड पुटअप करिए। ठीक है, चलिए हम सेकंड ही पुटअप करते हैं। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं तो s इक्वल टू हमारा हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया हुआ है 120, तो 120 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, t का वैल्यू दिया हुआ है 120 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 120 का, तो हमारा हो जाएगा 0, तो ये हमारा वो हो जाएगा 1/2 0.1 इंटू, अगर हम 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12 का 144 डबल 0 हम कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 7 जा। ठीक है, अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 720, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 720 मीटर, 720 मीटर। ठीक, हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको और डाउट आता है तो आप क्वेश्चन दीजिए, हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।